नवंबर 2024 जल उठा संभल। नवंबर 2024 जब संभल में चले पत्थर। 24 नवंबर 2024 जब तन गई बंदूकें। उस दिन जो हुआ वो संभल का सच नहीं है। संभल की आबो हवा में सालों से एक खामोश तनाव बसता आ रहा है, लेकिन इतिहास में कई दंगों को देख चुका संभल अमन पसंद है, अमन चाहता है। दिक्कत है तो वो इमारत जो संभल के बिल्कुल बीचों बीच यानी एक त्रिकोण में बसे संभल के बीच में मौजूद है। फिर सच क्या है? संभल के केंद्र में बनी ये इमारत मस्जिद है या मंदिर है? इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है? क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई या सदियों से यहाँ मस्जिद ही मौजूद रही है? कानून के चौखट तक लड़ाई पहुंची है, लेकिन संभल के लोगों का क्या कहना है? संभल में रह रहे बुजुर्गों ने क्या देखा है? तमाम दावों की हकीकत को तलाशने के लिए संभल के सच की पड़ताल करने के लिए निकली न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। ये इमारत मौजूदा समय में जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है, लेकिन संभल की जनता का कहना है कि कुछ समय पहले तक कोई भी जामा मस्जिद का नाम नहीं लेता था, बल्कि इस इमारत को हिंदू हो या मुसलमान सभी हरजी मंडल के नाम से बुलाते थे। कल की अवतार कोट मोहल्ले में होना है, पुराणों में लिखा है कोट में कल की अवतार होना है, तो जो हरिहर मंदिर का एरिया है ना, इसी के पास किसी के घर में अवतार होना है। कहा भी तो ये भी जाता है किसी कुंवारी कन्या में जन्म लेना है, जो पुराणों में हमें पूर्वजों ने बताया। ये शाही मस्जिद तो अब सुना है हमने ना, तो पहले तो हरजी मंडल ही सुनते थे। शाही मस्जिद तो ये अब जो ये झगड़ा हुआ है, इससे पहले तो मैंने शाही मस्जिद सुनी ना कभी, हरजी मंडल है। 4 लाख की आबादी वाले संभल में मौजूदा समय में 80% मुस्लिम रहते हैं और 20% के करीब हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, और यहाँ इतिहास के साथ सनातन धर्म के निशान जगह जगह दर्ज हैं। हिंदुओं के 68 तीर्थ स्थल वाले संभल के जर्रे जर्रे से इतिहास की खुशबू आती है, जो जमीन के इस हिस्से के पुरातन होने की गवाही देती है। तमाम प्राचीन निशानियों के बीच में हिंदुओं के मुताबिक हरिहर मंदिर भी आता है, जो उनकी आस्था का सबसे बड़ा स्थल है। हिंदू पक्ष कहता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो मुस्लिम पक्ष कहता है कि यहाँ मंदिर का नामो निशान नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने यह हरिहर मंदिर बनाया था, जिसको बाबर ने 1559 के आसपास ढा के मस्जिद बना दी थी। और जैसे राम मंदिर, जितनी भी इन्होंने मुस्लिम काल में सब तोड़ के बनाई गई थी, उसमें एक हमारा ये हरिहर मंदिर भी है। जो है ये हरिहर मंदिर के बारे में सच नहीं सुना, लेकिन हाँ ये हर साल का ये एक रिवायत यहाँ पर चली आ रही थी कि हिंदू समुदाय के कुछ लोग जो बाहर से आते थे, मुरादाबाद और यहाँ से, वो जल चलाने की कोशिश करते थे और पुलिस उन्हें रोक दिया करती थी। इतनी जानकारी मेरे पास है, लेकिन मैंने या मेरे पिता ने कभी ये नहीं बताया कि यहाँ पर कोई मंदिर था। नहीं, हमारा सिर तो झुकता ही मंदिर के आगे। अच्छा, हम लोग मंदिर को सर झुकाते ही, जहाँ भी मंदिर मिलेगा हिंदू लोगों में होता ही है कि नमस्कार प्रणाम कराई जाता है, तो वहाँ सिर तो झुकता ही है, लेकिन मंदिर के लिए झुकता है, मस्जिद के लिए नहीं। हम लोग दिलों में मंदिर है वो। संभल के लोगों ने हमें बताया कि जब भी वो इस जगह से जाते थे तो वो अपना शीश झुका लेते थे, क्योंकि उन्हें ये आभास होता था कि वो कहीं किसी मस्जिद से नहीं बल्कि हरिहर मंदिर से होकर गुजर रहे हैं, और इसीलिए हरि को वो हमेशा अपना शीश झुकाते थे और आज भी वो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो बुजुर्ग हैं
जो संभल में ही पैदा हुए और 80 से 90 साल का वक्त यहीं गुजार दिया। उनकी नजर से संभल का सच जानने की हमने कोशिश की। 82 साल के उमेश चंद्र गुप्ता का मानना है कि संभल की विवादास्पद इमारत असल में विष्णु जी का मंदिर है, जहां एक परिक्रमा मार्ग हुआ करता था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया। जबकि जामा मस्जिद के 90 साल के इमाम मोहम्मद खालिद का कहना है कि मस्जिद पाक साफ जमीन पर बनती है, ना कि किसी मंदिर को तोड़कर उसकी जमीन पर। अंदर दिखाई देता था। उस समय हम बच्चे थे तो जंजीर थी वहाँ पर लटकी हुई, उसमें चित्र थे ऐसे जब मंदिरों में लगे थे, वो धूमिल थे, उन्हें बार बार मिटा देते थे ये लोग। एक सिंहासन से ऐसे पड़ा था जो ईंटों से बना, जिसमें चाबी लगी हुई थी। उसमें एक उसी जैसे चीज घुसते हैं तो उसमें एक परिक्रमा थी। तो आज इन्होंने 4 इंच की दीवार बना करके अभी हाल में ही करी है। वो पहले खुली हुई थी, खूब घूमा करते थे, उसमें खूब नाचा करते थे। पाक साफ जमीन पे मस्जिद बनती है, मंदिर में मस्जिद बन ही नहीं सकती। मस्जिद है मस्जिद चाहिए, जरूरी ये बताया। और ये बहुत पुरानी मस्जिद है, मुगलिया सल्तनत से पहली मस्जिद है। संभल की विवादास्पद इमारत का सच जानने की कोशिश की गई थी और इमारत के अंदर सर्वे का काम किया गया था। ये जानने की कोशिश की गई कि क्या कहीं हिंदू मंदिर के निशान हैं या नहीं। सर्वे रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन संभल के हिंदू निवासियों का दावा है कि विवादास्पद इमारत में मंदिर के निशान हैं। बचपन में जिन गलियों में लोगों ने घूमा, वहां पर हरि मंदिर के भी दर्शन किए। लोगों का ये कहना था कि हरिहर मंदिर में उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था कि वहाँ पर एक जंजीर लटकी है जिसमें घंटे लटकाए करते थे, एक कुंड है जिसमें पानी होता था, और यही वजह है कि सर्वे कराने के बाद क्या वो चीज़ें सामने आती है या नहीं, इसका उन्हें भी इंतजार है। हम लोग जब गए थे तो सब मंदिर के निशान होते थे। एक जो इधर को वो बना हुआ है, अगर आप लोग गए हो, वो गौरी एक पिंड जो कहलाता है ना, वो हमारे यहाँ गौरी का थान करके था। एक जो इधर जो अभी हौज खाली करा था, वो गौरी कुंड था, ओरिजिनली में गौरी कुंड के नाम से बनाया था। और एक जंजीर से घंटा लटका हुआ था दरवाजे के आगे, वो मंदिर की निशानी थी, फिर उन्होंने घंटा हटा दिया। संभल में 68 तीर्थ स्थल के साथ 19 कूपों यानी कुओं का भी आस्था के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्व है और दावा किया जा रहा है कि विवादास्पद इमारत के साथ लगा हुआ एक कुआं था जिसे ढक दिया गया और उसके ऊपर कमरा बनवा दिया गया। हालांकि कुएं को लेकर मुस्लिम पक्ष में ही अलग अलग दावे हैं, जबकि हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष पर कुएं को ढकने का आरोप लगाता है। मैंने नहीं देखा और ना ही अभी कोई कुआं है। वहां एक चौकी बनी हुई है, चौकी के बराबर में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के बराबर में एक चबूतरा है जहां पर जो उस मोहल्ले के करीब के लोग हैं जिनका इंतकाल हो जाता है, उनकी नमाज वहां पर होती है और बराबर में उनका दफीना होता है। मस्जिद में कोई कुआं नहीं है। कुआं हो सकता है, सदा कुएं रहते थे, पानी का इस्तेमाल कुआं से ही था, अब से 150 साल पहले थे। हमारे सामने भी कुएं थे, आज भी कुएं हैं, और वो सब अब जब पानी बंद हो गया तो वो बंद भी हो चुके हैं कुछ। इसके बारे में तो मैंने नहीं देखा कि, क्योंकि मेरे सामने कोई कभी सर्वे नहीं हुआ कि उसमें कुआं है या नहीं है, लेकिन ये सुना है कि है कुआं। वहाँ मौके पे जहाँ पुलिस बैठी रहती है, जो आप बता रहे हैं, वो कुआं है। तो अब उसके क्योंकि बराबर में हिंदू आबादी रहती है और हिंदू इस पर क्लेम करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है किसी ने फोटो खींच दिया हो अपना पूजा दिखाने के लिए, क्योंकि आते हैं लोग, अब वैसे भी आते हैं देखने उसको, कोई तो लड़ाई थोड़ी है। मैं बचपन में ऐसा था, हमारे संभल के अंदर कोई नल नहीं थे। पूरा उस क्षेत्र का सब जल जो थे, पानी वहीं से कलशों से चरखी बनी हुई थी, उससे पानी भरा करते थे पूरा मोहल्ला। कोई भेदभाव हिंदू मुसलमान का नहीं था। दावे तमाम हैं, सबके पास अपने अपने प्रमाण भी हैं, लेकिन इन सभी दावों और प्रमाणों का कानून की कसौटी पर कसा जाना जरूरी है, जिसके लिए लड़ाई जारी है। और संभल कभी शांत होकर और कभी उग्र होकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है। इन सब के बीच में संभल में सनातन की जड़ों से तमाम मान्यताएं, तमाम कहानियां, तमाम किंवदंतियां भी याद की जा रही हैं, जिनकी